हाय गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। फ्रेगमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे ऐप के यूआई को मॉडलर और डायनेमिक बनाता है। इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल को के हर स्टेट को डिटेल में समझेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रेगमेंट क्या है। फ्रेगमेंट एक पोस्चर है जो एक्टिविटी के अंदर रहता है। इसका अपना लाइफ साइकिल होता है, लेकिन यह एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के साथ अटैच होता है। का यूज़ हम डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब एक बार फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल को डायग्राम के साथ देखते हैं। यह डायग्राम समझने में हेल्प करेगा कि कौन सा स्टेट कब कॉल होता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल का। तो जब भी फ्रेगमेंट हमारा क्रिएट होता है तो सबसे पहले वो हमारा ऑन अटैच कॉल होता है। ऑन अटैच, फिर ऑन क्रिएट व्यू। हमारा ऑन अटैच फ्रेगमेंट तब कॉल होता है जब हमारा फ्रेगमेंट किसी पेरेंट एक्टिविटी के साथ अटैच होता है। ऑन क्रिएट इंटरनल सेटअप के लिए होता है, यहाँ पर हम नॉन यूआई काम करते हैं। ऑन क्रिएट व्यू ये हमारे लेआउट फ्रेगमेंट के लेआउट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड ये अब डेप्रिकेटेड हो चुका है API 28 के बाद, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसकी जगह पर अब ऑन व्यू क्रिएटेड आ गया है, और ऑन व्यू क्रिएटेड लेआउट रेडी होने के बाद कॉल होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। ऑन स्टार्ट, इसमें फ्रेगमेंट विजिबल ज़रूर होता है लेकिन इंटरेक्टिव नहीं रहता। ऑन रिज्यूम, जब यूज़र को स्क्रीन दिखने लगती हो और यह फ्रेगमेंट फुल्ली इंटरेक्टिव हो जाता है। ऑन पॉज तब कॉल होता है जब हम किसी नेविगेशन का यूज़ करके एक स्क्रीन से एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाते हैं, या हम उसको रिप्लेस या रिमूव करें, या फिर हम फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज़ करके किसी फ्रेगमेंट को उसमें ऐड करें या उसको रिमूव करें या रिप्लेस करें, तो हमारा ऑन पॉज कॉल होता है। ऑन स्टॉप, जब फ्रेगमेंट इनविजिबल हो जाता है या हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तब ऑन स्टॉप कॉल होता है। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू तब कॉल होता है जब हम एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में जाते हैं। यहाँ पर हम अपने लेआउट्स को क्लीन अप करते हैं। अगर आप सेकंड फ्रेगमेंट में हैं और आप बैक प्रेस बटन दबाते हैं तो बैक स्टैक का यूज़ करके आप दोबारा से ऑन क्रिएटेड व्यू में चले जाएंगे, और वहाँ से दोबारा से ऑन क्रिएटेड व्यू के बाद जितने भी स्टेट्स हैं वो दोबारा से चलेंगे, जैसे ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। और उसके बाद यूज़र फिर से इंटरेक्शन कर सकता है अपने स्क्रीन के साथ। अब अगर वो दूसरी स्क्रीन पे जाएगा तो ऑन पॉज फिर से कॉल होगा। ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन डिटैच तभी कॉल होता है जब एक फ्रेगमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक फ्रेगमेंट में हैं और आपने पॉपअप कर दिया है किसी फ्रेगमेंट को, तो उसका ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन डिटैच कॉल हो जाएगा। इन फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर डिटेल में इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही ये फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, और मैंने मेन एक्टिविटी में एक कंडीशन लगाई हुई है, सेव इंस्टांस स्टेट्स इज इक्वल टू नल, तभी हमारा फ्रेगमेंट ऐड हो। हमने ये कंडीशन इसलिए चेक कराई है ताकि फ्रेगमेंट बार बार ऐड ना हो। सपोज़ कीजिए अगर आप अपने फ़ोन को रोटेट कर देते हैं तो ऑन क्रिएट दोबारा से कॉल होता है, तो हम नहीं चाहते कि बार बार हमारा फ्रेगमेंट ऐड हो। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी के लेआउट्स को चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने उसका नाम दिया है फ्रेगमेंट कंटेनर। हम इसका यूज़ करके फ्रेगमेंट को अपनी एक्टिविटी के साथ अटैच करेंगे। हम अपनी एक्टिविटी में वापस जाते हैं। एक्टिविटी में मैंने देखिए यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बनाया हुआ है। मैंने प्रोजेक्ट्स के में एक पैकेज बनाया हुआ है फ्रेगमेंट्स नाम से। उसमें 2 फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट 1 फर्स्ट फ्रेगमेंट और सेकंड फ्रेगमेंट। अभी इन फ्रेगमेंट्स को भी हम अंदर जाकर देखेंगे कि मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हम एक्टिविटी के कोड को समझते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट का एक इंस्टांस क्रिएट किया है फर्स्ट फ्रेगमेंट का। सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज़ करके मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है और उसमें रिप्लेस कर दिया है यूज़ करके अपने फ्रेगमेंट कंटेनर को। और हमारा फ्रेगमेंट कंटेनर क्या था, जो हमने लेआउट में यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बनाया हुआ है, इसको मैंने मैच पैरेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने फ्रेगमेंट को कमिट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्रेगमेंट पे। मैंने फर्स्ट फ्रेगमेंट में सभी स्टेट को पहले से ही ओवरराइड कर लिया है और उनमें लॉक्स भी लगा दिए हैं। मेरा एमुलेटर ओपन हुआ था, वो मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और हमारे फर्स्ट फ्रेगमेंट का लेआउट ये रहा। फर्स्ट फ्रेगमेंट में मैंने एक बटन बना के रखा हुआ है जिसके टेक्स्ट में गो नेक्स्ट फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, और हमने उसको आईडी दी है गो नेक्स्ट बटन की। अब हम अपने फर्स्ट फ्रेगमेंट पे जाते हैं
और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑन व्यू क्रिएटेड में मैंने उस बटन को फाइंड किया है फाइंड व्यू आईडी के थ्रू, और उसके क्लिक निशान पर मैंने एक पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर में का यूज़ करके बिंग ट्रांजैक्शन यूज़ शुरू की है, जिसमें मैंने रिप्लेस किया है अपने इस फ्रेगमेंट को सेकंड फ्रेगमेंट के साथ और उसको ऐड टू बैकस्टैक में ऐड कर दिया है बिना किसी नाम के। हम इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐड टू बैकस्टैक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अगर एक फ्रेगमेंट से दूसरी फ्रेगमेंट में जाएं और हम उस पर जाकर बैक प्रेस करें तो हम अपने पुरानी स्क्रीन पर वापस आ जाएं। अब हम अपने सेकंड फ्रेगमेंट को भी जाके चेक कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर भी सभी स्टेट्स को ओवरराइड करके रख लिया है और इसके लेआउट में मैंने एक बटन बना के रखा हुआ है जिसकी आईडी मैंने दी हुई है गो बैक, और सेकंड फ्रेगमेंट में सेम मैंने उसको फाइंड किया है ऑन व्यू क्रिएटेड में, और उसके बटन क्लिक पर मैंने पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज़ करके पॉप बैक स्टैक कर दिया है ताकि हमारा ये फ्रेगमेंट पॉप हो जाए और हमारा प्रीवियस फ्रेगमेंट हमारे सामने आ जाए। अब मैं इसको अपने एमुलेटर फिजिकल डिवाइस में लॉन्च करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे रन हो रहा है। हम अपना लॉग्स ओपन कर लेते हैं, मैं क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद ये रहे हमारे सभी लॉग्स जो हमने हर एक फ्रेगमेंट पे लगा के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट कॉल हो रहा है जिसमें ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड और एक्टिविटी क्रिएटेड, और स्टार्ट और रिज्यूम। यह सभी स्टेट तब कॉल होते हैं जब हमारा फ्रेगमेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या क्या स्टेट्स परफॉर्म होते हैं। ये रहा हमारा फिजिकल डिवाइस, हमने गो नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और ये देखिए हमारा ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल हुआ। ये हमारे फर्स्ट फ्रेगमेंट का कॉल हुआ है। उसके बाद हमारा ऑन अटैच, हमारी सेकंड फ्रेगमेंट अटैच होनी शुरू हुई ऑन स्टॉप होने के बाद, जब हमारी फर्स्ट फ्रेगमेंट दिखनी बंद होने लगी थी। तो हमारा ऑन अटैच कॉल हुआ, उसका सेकंड फ्रेगमेंट का ऑन क्रिएट हुआ, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, और उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होने के बाद हमारी सेकंड फ्रेगमेंट पूरी तरह से विजिबल होने लगती है। तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसको डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है, तो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय व्यू कॉल होता है उसका, और हमारा ऑन रिज्यूम कॉल होने पर हमारी सेकंड एक्टिविटी हमें दिखने लगती है। जैसे कि मैं आपको अपने एमुलेटर में दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए गो बैक फ्रेगमेंट आ गया है, पहले यहाँ पर गो नेक्स्ट फ्रेगमेंट लिखा हुआ था। अगर हम अपने गो बैक फ्रेगमेंट पर अब क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट पॉप बैक स्टैक कॉल होगा, क्योंकि मैंने गो बैक पे क्लिक निशान पर यही लगा कर रखा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकूँ, ये रहा गो बैक फ्रेगमेंट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल हुआ सेकंड फ्रेगमेंट का, और उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम ऑन डिस्ट्रॉय व्यू पर होते हैं और हम दोबारा अपनी फ्रेगमेंट पर वापस आते हैं तो वो ऑन क्रिएट व्यू से कॉल होगा, ना कि ऑन अटैच से। तो हमारा ऑन क्रिएट व्यू कॉल होगा, ऑन क्रिएट व्यू, फिर एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट होने के बाद हमारा जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय व्यू कॉल होगा सेकंड फ्रेगमेंट का, और उसके साथ ही हमारा ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन डिटैच कॉल होगा। यह हमारा तब कॉल होता है जब हमारी स्क्रीन से फ्रेगमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें ऑन डिस्ट्रॉय ऑन डिटैच सेकंड फ्रेगमेंट में कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम फर्स्ट फ्रेगमेंट का कॉल हो गया। अब यूज़र दोबारा से फर्स्ट फ्रेगमेंट पर इंटरेक्शन शुरू कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं, और गो नेक्स्ट बटन फ्रेगमेंट पे आ गया वो। तो चलिए देखते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमें कौन से स्टेट पर क्या काम करना चाहिए, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हर स्टेट किस लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हमारा ऑन अटैच कॉल होता है। यह हमारे फ्रेगमेंट को हमारी एक्टिविटी के साथ अटैच करता है। यहाँ पर हम अपने पेरेंट कॉन्टेक्स्ट या लिसनर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और साथ में हम यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने यूआई को एक्सेस नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी लेआउट क्रिएट नहीं हुआ है। ऑन क्रिएट फ्रेगमेंट का इंटरनल सेटअप के लिए होता है, यहाँ नॉन यूआई काम करते हैं। अब हमारे नॉन यूआई काम कौन कौन से हो सकते हैं? व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना, एडेप्टर और डेटा रिलेटेड चीज़ें सेटअप करना। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड हमें करना है, यहाँ हम अपने लेआउट को इन्फ्लेट नहीं करेंगे, यह काम अपने ऑन क्रिएट व्यू में करते हैं। ऑन क्रिएट व्यू लेआउट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम अपने
लेआउट को इन्फ्लेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने पहले से ही करके किया हुआ है, इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट। यहाँ पर आपके लेआउट का नाम आएगा, कंटेनर जिस व्यू ग्रुप के साथ आप कंटेन करना चाहते हैं, और अटैच टू रूट हम इसको फॉल्स देंगे। तो अवॉइड यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कोई हैवी डेटा या कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को यहाँ मत करें। जैसे आपके एपीआई से सर्वर से कुछ डेटा आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर ना करें। अब हम आते हैं ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड को एंड्रॉयड ने एपीआई लेवल 28 या एंड्रॉयड पाई में डेप्रिकेटेड कर दिया है। इसका मेन काम क्या था हमारे फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल में, इसमें डेवलपर व्यू मॉडल्स या दूसरे डेटा को व्यू मॉडल से जोड़ते थे। और ये हटाया क्यों गया था? यह फ्रेगमेंट और एक्टिविटी के बीच में टाइटली कपलिंग पैदा करता था जो एंड्रॉयड के मॉडर्न आर्किटेक्चर के खिलाफ है। और अब एंड्रॉयड टीम चाहती है कि डेवलपर ऑन क्रिएट व्यू में व्यू मॉडल जैसे लाइफ साइकिल अवेयर और कंपोनेंट का यूज़ करें ताकि फ्रेगमेंट का डेटा और व्यू जितना हो सके लूजली कपल हो। तो हम इसको आगे अवॉइड करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या क्या करते थे वो आपको ज़रूर बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है कि इसके यूसेज थे व्यू मॉडल से डेटा लेके आना, और यहाँ पर हम अवॉइड करते थे, और इसमें हम अवॉइड करते हैं हैवी डेटा लोडिंग और फैचिंग। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑन व्यू क्रिएटेड में हम पहले ही काम कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बटन के लिस्नर लगा के रखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ऑन व्यू क्रिएटेड में हमारा लेआउट रेडी होने के बाद कॉल होता है। यहाँ व्यू के साथ इंट्रैक्शन और सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इंट्रैक्शन शुरू किया है बटन क्लिक लिसनर के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ व्यू फाइंड करके उसका क्लिक लिसनर लगा सकते हैं और लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों लिख देता हूँ। हम सेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्लिक लिसनर यहाँ पर, और हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने लाइव डेटा को। और यहाँ पर हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पर बेसिकली यूआई एलिमेंट को नल चेक किए बिना यूज़ ना करें। तो बेसिकली यहाँ पर अवॉइड करने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पर बिना नल चेक किए किसी भी यूआई एलिमेंट का यूज़ ना करें। उसके बाद आता है हमारा ऑन स्टार्ट में फ्रेगमेंट विजिबल जरूर होता है लेकिन फुल्ली इंटरेक्टिव नहीं होता। लाइट वेटेड, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम अपने लाइट वेटेड एनिमेशन या लिसनर को रजिस्टर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर अवॉइड क्या क्या करना है, यहाँ पर हमें हैवी ऑपरेशंस जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट को अवॉइड करना है। और रिज्यूम, तो और रिज्यूम पे अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। और रिज्यूम में फ्रेगमेंट फुल्ली इंटरेक्टिव हो जाता है। हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, सेंसर या वीडियो प्लेयर जैसे को काम यहाँ शुरू कर सकते हैं। वीडियो प्लेयर्स, आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली ये समझ आ सके कि हम कौन से स्टेट पर क्या काम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या अवॉइड करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिव काम यहाँ नहीं करना है, जैसे डाटा इनिशियलाइजेशन। के बाद हमारा आता है ऑन पॉज। तो हमारा ऑन पॉज फ्रेगमेंट के पार्शली विजुअल होने पर कॉल होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पर अपने वीडियो या सेंसर को पॉज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और हमें यहाँ पर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर आप अपने टास्क को कम्प्लीटली स्टॉप मत करना, ये काम हम अपने ऑन स्टॉप में करेंगे। उसके बाद हमारा था है ऑन स्टॉप में फ्रेगमेंट इनविजिबल हो जाता है, तो यूज़र को फ्रेगमेंट दिखनी बंद हो जाती है। तो हम यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हम इसमें क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। ऑन स्टॉप में हम अपने बैकग्राउंड थ्रेड्स या नेटवर्क लिसनर को स्टॉप कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं लिख देता हूँ। यूआई अपडेशन यहाँ मत करना कभी, तो अपडेट यूआई अपडेशन। और उसके बाद हमारा आता है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में हम लेआउट को क्लीन अप करते हैं। यहाँ पर हम अपने यूआई रिलेटेड रिसोर्सेज को क्लीन अप करते हैं। और हमें यहाँ पर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, हम यहाँ पर नॉन यूआई रिसोर्सेज को क्लीन अप नहीं करेंगे। और क्लीन अप यूआई रिलेटेड रिसोर्सेज का मतलब आप कह सकते हो, यहाँ पर आप बाइंडिंग का सपोज करो यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर बाइंडिंग को नल कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है ऑन डिस्ट्रॉय। सो ऑन डिस्ट्रॉय में फ्रेगमेंट को इंटरनली रिसोर्सेज को क्लीन अप करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने हैंडलर्स या लिसनर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑन डिटैच में फ्रेगमेंट पेरेंट एक्टिविटी से डिटैच हो जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने कंटेक्स्ट या लिसनर को के रेफरेंस को नल कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि फ्रेगमेंट की हर एक स्टेट पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑन अटैच और हमारा ऑन क्रिएट। तो हमारे ऑन अटैच, ऑन क्रिएट और हमारे ऑन क्रिएट व्यू, इन तीनों पर हम अपने हैवी टास्क को हमेशा अवॉइड करेंगे। और ध्यान रखना कि जब भी हम आपका ऑन क्रिएट व्यू कॉल हो
ये रहा। जब भी आपका ऑन क्रिएट व्यू कॉल हो तो ऑलवेज़ क्लियर योर बाइंडिंग, आप अपनी बाइंडिंग को हमेशा क्लियर करें। और ऑन पॉज पे आप क्या कर सकते हैं, हमारा ऑन पॉज ये रहा। हमारे ऑन पॉज पर हम अपने सेव यूआई स्टेट को हम किसी रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस में या कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं ताकि उसका रेफरेंस होल्ड रहे। और हमारे ऑन रिज्यूम पर हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी फ्रेगमेंट की विजिबिलिटी को। और हमारा लास्ट ऑन डिस्ट्रॉय पर हम अपने क्लीनिंग कर सकते हैं व्यू मॉडल्स और अदर रिसोर्सेज को। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका ऐप ज़्यादा स्टेबल और यूज़र फ्रेंडली होगा। इसी तरह आप अलग अलग सिनेरियो बनाकर फ्रेगमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन को रोटेट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट कॉल हो रहे हैं। तो वैसे ही आप फ्रेगमेंट के अलग अलग सिनेरियो बनाकर फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। हैप्पी कोडिंग।